यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, जीना डायोड लगा है और लॉजिक सर्किट लगा है जो प्रोसेसर को सिग्नल भेजता है कि क्या हमारा इनपुट स्टेटस है। ओके, अब अगर इनपुट मॉड्यूल का जो सर्किट डायग्राम है वो कैसा दिखता है ये देखते हैं। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एसी इनपुट मॉड्यूल। हियर वी आर कनेक्टिंग द वोल्टेज और एसी सोर्स with 220 or 120 voltage. Okay, and this is the push button. Here we have R1, R2, these two are the resistances, and then we have a bridge rectifier. So AC हमारे पास जो 120 और 220 वोल्ट है हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे डिवाइस को, इनपुट डिवाइस को। रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे हमारे पास जीनर डायोड है, डायोड के साथ लगा हुआ, तो ये हमारा जो है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। इट विल प्रोवाइड ओनली 5 वोल्ट फॉर द एलईडी। जो हमारे पास यहाँ से जीनर डायोड से जो पास होगा वो 5 वोल्ट होगा, बाकी को वो पास नहीं होने देगा। तो जब ये 5 वोल्ट पास होगा तो एलईडी विल ग्लो, एलईडी विल emit द लाइट, and here we have a photo transistor. These two components are placed in opto isolator or opto coupler. So here we have a photo transistor which will activate on the light. जहां से जब एलईडी लाइट पास होगी तो फोटो ट्रांजिस्टर उसको डिटेक्ट करेगा और लॉजिक सर्किटरी जो लगी है प्रोसेसर के साथ उसको बता देगा कि हमारी डिवाइस ऑन है। तो प्रोसेसर नोट कर लेगा कि डिवाइस हैज स्टेटस 0 और 1। इफ इट इज ऑन, अगर तो डिवाइस ऑन है तो वो 1 स्टोर कर लेगा, अगर वो ऑफ है तो वो 0 स्टोर कर लेगा और उसको बाद में प्रोसेसर अपने प्रोग्राम के साथ कंपेयर करके उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेगा। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ एसी इनपुट मॉड्यूल। अगर हमारे पास ये डीसी होता तो ब्रिज रेक्टिफायर वाला पोर्शन नहीं होना था, सिंपल हम जीनर डायोड के थ्रू जो वोल्टेज सोर्स है डीसी वोल्टेज वो प्रोवाइड करते और ये अगेन 5 वोल्ट तक ही जो आउटपुट है उसको प्रोवाइड करता, बाकी को ब्लॉक कर देता। द प्रोसेस विल बी सेम फॉर द एसी और डीसी इनपुट मॉड्यूल। बस देर यहाँ पे एक चीज है कि जो हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। L1 L2 आर द टर्मिनल्स। तो आगे बात करते हैं आउटपुट मॉड्यूल की। ये आउटपुट मॉड्यूल का डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, और ये भी इसका ब्लॉक डायग्राम है। हियर इफ यू सी इन दिस डायग्राम, द प्रोसेसर which works on 5 volt DC gives a signal to the logic block और आउटपुट स्टेटस इंडिकेटर। जैसे ही हमारा जो सिग्नल 1 आएगा तो आइसोलेटर के पास जाएगा। आइसोलेटर में यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 कंपोनेंट्स लगे होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच को ट्रिगर करेंगे और हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे काम होता है। सो हियर यू कैन सी वी आर प्रोवाइडिंग +5 वोल्ट from the processor to the logic terminal, and that will signal the LED or provide the required voltage to glow और जो लाइट है उसको अमिट करने के लिए, एलईडी को ग्लो होने के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए वो प्रोवाइड करेगा एलईडी को। जैसे ही हमारी एलईडी ऑन होगी वो इंडिकेट करेगी फोटो ट्रांजिस्टर को, और फोटो ट्रांजिस्टर जो है वो गेट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है ट्राइक की। तो हमारा जो ट्राइक है वो गेट वोल्टेज के साथ ट्रिगर हो जाएगा और हमारा जो लैंप है उस पर आउटपुट आ जाएगी। हियर वी हैव अ लैंप ये एक और सर्किट है, इसमें 2 चीज हो रही है। ये हमारे पास एसी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये कंप्लीट सर्किट है। दिस इज द कंप्लीट सर्किट। दिस होल सर्किट इज one AC circuit, but the triac is used as a switch. Okay, if the switch is open then no current will flow, no output from the lamp. If this switch is closed then this lamp will provide the output.
So TRIAC is used as a electronic switch which is triggered by this phototransistor output. जो हमारा TRIAC है वो 2-वे SCR होता है और हम इसमें जो इसका यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह कर रहे हैं जो नॉर्मल सर्किट में होता है। तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हो कि दिस इज आवर स्विच, ये हमारा स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे आपका जो है ये बल्ब है जहाँ लैंप है और in this circuit here we have a AC okay 220 volt or 120 volt any voltage which is required for the output. So switch 1 और TRIAC जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये क्लोज नहीं होगा, तब तक कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा और हमारा जो बल्ब है जो लैंप है वो जो है वहां पे आउटपुट नहीं आएगी। ओके, तो इसी तरीके से जब तक ये फोटो ट्रांजिस्टर गेट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा ट्राइक को, यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं आएगी, चाहे 220 वोल्ट लगी है, चाहे 120 है, चाहे +5 वोल्ट डीसी है। सो ये आउटपुट कब आएगी? जब ये गेट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा जो हमारा फोटो ट्रांजिस्टर है। और वो कब प्रोवाइड करेगा? जब प्रोसेसर यहाँ पे स्टेटस 1 देगा जिसकी वजह से 5 वोल्ट सप्लाई एलईडी के पास जाएगी और उसके बाद एलईडी ग्लो करेगी और हमारे पास लाइट जो है वो बेस टर्मिनल पे जाएगी फोटो ट्रांजिस्टर के, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करेगा टू ट्रिगर द ट्राइक, देन वी गेट द आउटपुट। तो ये था हमारा एसी और डीसी इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल। तो नेक्स्ट वी हैव हैंड हेल्ड प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग टर्मिनल प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। So this looks like a calculator, but it is actually a programming terminal provided by the Delta company. This is the programming. Here we have instructions LD and or, okay, and these are for the, this switch is for run, shift, up down, memory, insert, edit, step space, timers. So mostly instructions are available on this buttons and we can see the program here on this display. तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग कंपनी के जो है वो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्रामर होते हैं। ये एलन ब्रैडली का प्रोग्रामर है और ये भी कुछ वैसा ही है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक डिस्प्ले जिसके ऊपर हमारा प्रोग्राम शो होता है और बटन्स बने हुए नीचे। These buttons are used to move up or down, and here we have input switch for AND OR logic, okay, LDI NOT गेट के लिए, and NOT, NAND। सर इसमें सारे लॉजिक्स वर्क करते हैं? नो, लिमिटेड, इसमें लिमिटेड जो बटन्स है ना तो वही यूज होंगे, हम सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते इनके साथ। इनकी लिमिटेड मेमोरी होती है और लिमिटेड ही इसका जो है इनपुट्स अवेलेबल होती है। तभी तो हम कंप्यूटर का ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसमें इजी रहता है, हम प्रोग्राम की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपने इसी स्क्रीन पे सारा प्रोग्राम देखना हो तो कितना टाइम लगेगा आपको? कंप्यूटर के ऊपर, सिमुलेटर के ऊपर आप सारा देख सकते हैं एक ही टाइम पे भी, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब सिर्फ सर इसमें एंड और लॉजिक यूज होगा? हाँ जी, सिर्फ इसमें एंड और लॉजिक यूज हो रहा है इसमें?
मोस्टली जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एंड और लॉजिक, टाइमर, काउंटर इंस्ट्रक्शंस का ही यूज होता है। यहाँ पे मेरे पास मेनू बटन है, ओके, मोड्स हैं, तो आप कोई सा भी इसमें काम करना है तो आप मेनू में जाकर इंस्ट्रक्शंस चूज कर सकते हो कि क्या क्या काम करेंगे। बट ओके लेकिन सर। इसमें जो फंक्शंस है वो लिमिटेड ही है। और ये कनेक्ट कैसे होता है पीएलसी के साथ, कि ये सर हमारे इसके पास है, स्टोरेज कितने होंगे? डिपेंड करता है अलग अलग मॉडल के ऊपर। जैसे कि मोबाइल फोन के अंदर अलग अलग मॉडल्स होते हैं, मेमोरी लगे लगे होती है, तो वैसे ही इसमें भी होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल हम ले सकते हैं मेमोरी के अकॉर्डिंगली, और कितनी उसकी मेमोरी होती है, और कौन कौन सी टाइप की मेमोरी होती है जिसमें डाटा स्टोर होता है, कौन सी मेमोरी हमारा जो स्टेटस है वो स्टोर होता है। ओके। अब यहाँ पे देखो, ये पीएलसी हमारे पास जो ऊपर वाला ब्लॉक है, और यहाँ पे हमारा जो कनेक्टर है वो हैंड हेल्ड प्रोग्रामर के साथ अटैच्ड है। इसी तरीके से एक और है, ये स्मॉल पीएलसी है, और ये हैंड हेल्ड प्रोग्रामर है जो कनेक्ट किया है हमने इसके साथ। ये अभी तुम्हें दिखा रहा था मैं, है एलन ब्रेडली का मॉडल, ओके, हैंडल्ड प्रोग्रामर, और इसको कनेक्ट किया है माइक्रोलॉजिक्स 1000 जो हमारे पास मॉडल है पीएलसी का, बट इट हैज मोर इनपुट एंड आउटपुट। ओके। So these are the examples of some inputs and outputs. Input is push buttons, output motors, machines, lamps और contractor। सर कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है? contractor ले, क्या चीज जैसे सर? रिले ट्रिगर करती वैसे कंट्रैक्टर काम करता है, जो हमारी मोटर है उसको ऑन करने के लिए, या स्टार्टर बोल सकते हो आप, वो जब तक हम इसको सप्लाई नहीं देंगे तब तक वो उसको ऑन नहीं कराएगा। ओके सर। ये इनपुट मॉड्यूल है, और यहाँ पे हमारी इनपुट्स कनेक्ट होती हैं। ओके, ये पॉइंट्स दिख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स कनेक्ट होती हैं। तो जैसे एक पुश बटन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और उसी को हम लैडर डायग्राम में इस सिंबल के साथ डिनोट कर रहे हैं। देन आउटपुट हमने कंट्रैक्टर के थ्रू मशीन के साथ जोड़ी है, मोटर के साथ जोड़ी है, और उसका सिंबल जो है वो कॉयल सिंबल यहाँ पे बनाया। तो सिंपली इफ यू पुश द बटन दिस मोटर विल रन। सो हेयर इफ यू पुश द बटन, और तुम्हारा प्रोग्राम जो कहेगा उसके अकॉर्डिंगली ही आउटपुट आएगी, अदरवाइज नो आउटपुट विल बी present or no motor will run until the PLC will command. If you have any query then ask right now. सर ये 0:4 क्या है कॉन्ट्रैक्टर पे? It's not a 0:4, it's O. O for output, 4 कहाँ पे लगाई हमने, कौन सी आउटपुट पे के साथ कनेक्ट किया है, 1 2 3 4, 0 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है, जितनी हमारी इनपुट से आउटपुट से। ओके, अगर आप इनपुट पे देखो तो हमने उसमें भी देखा है आई फॉर इनपुट, 2 मॉड्यूल और स्लॉट, जहां पे उसको हमने कनेक्ट किया है। ओके सर। ओके, दिस इज द एड्रेस, ये एड्रेसिंग होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन की इनपुट के लिए। 2 चेंज हो सकता है, इट कैन बी 0, वो तो हम उसको आइडेंटिटी देते हैं कि यहाँ पे ये पड़ा है, और दिस इज द एक्चुअल नंबर वेयर वी कनेक्ट द डिवाइस। ओके, कहाँ पे हमने इनपुट को प्रोवाइड किया। नेक्स्ट वी हैव अ प्रोसेसर। The processor contains PLC's microprocessor, its coding circuitry and memory system. The main function of the processor
Microprocessor is to analyze data coming from field sensors through input modules, make decisions based on user-defined control program, and return signal back through output module to the field devices. Microprocessor डाटा को एनालाइज करता है जो फील्ड डिवाइस से आ रहा है उसको, और उसके बाद डिसीजन लेता है जो हमने उसमें प्रोग्राम डाल रखा है, and then it gives the output to the output module for the field devices. Here we have some field sensors which acts as a input, switches, flow, level, pressure, these all are the sensors. Okay, and output devices कौन सी हो सकती है? Motors, valves, solenoids, lamps or any audible devices. Then we have a memory system in processor which is divided into two parts, system memory and application memory. So we discuss memory, system memory and application memory. System memory includes an area called executive, composed of permanently stored programs that direct all system activities such as execution of the user control program, communication with peripheral devices, and other system activities. The system memory also contains the routines that implement the PLC instruction set, which is composed of specific control functions such as logic, sequencing, timing, counting, and arithmetic. System memory is generally built from read-only memory devices. So system memory is ROM. ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे आपका जो मोबाइल फोन है एंड्रॉइड सिस्टम होता है उसमें, तो वो मेमोरी होगी जो मैन्युफैक्चरर ने आपको दी है, उसमें जो बटन्स लगा रखे हैं उनका कैसे काम है वो सारा इनबिल्ट होता है. ओके, जो सिस्टम मेमोरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है जिसके ऊपर सारा सिस्टम काम करता है, जो मैन्युफैक्चरर ने बना के भेजा है हमारे पास, जो मेमोरी है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ओनली रीड ओनली मेमोरी, उसको सिस्टम मेमोरी बोलते हैं. देन वी हैव अ एप्लीकेशन मेमोरी. इट इज डिवाइडेड इनटू टू parts. One is data table, other is user program. Data table stores any data associated with user's control program such as system input, output status, and any stored constant variables or preset value. Data table is where data is monitored, manipulated and changed for control purposes. Data table के अंदर में क्या होगा कि जो हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए प्रोग्राम बनाया उसका स्टेटस नोट करने के लिए डाटा टेबल मेमोरी यूज होती है, जो प्रोसेसर यूज करता है टू चेक द इनपुट स्टेटस एंड आउटपुट स्टेटस एंड स्टोर्ड इन देयर इन डाटा टेबल मेमोरी. देन सेकंड पार्ट इज यूजर प्रोग्राम एरिया, जहां पे हम अपना प्रोग्राम जो भी बनाते हैं उसको स्टोर करते हैं पीएलसी के अंदर. So these two are the types of memories. There are other types of memories also available, such as volatile memory. Volatile memory वो होती है जो पावर जाने के बाद जो है वो जो स्टोर किया उसमें डाटा वो लॉस हो जाता है. और इसकी टाइप है, कॉमन टाइप है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो रैम का क्या काम है? हम इसको रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं. इट इंडिकेट्स दैट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी रिट्रीव्ड और रीड, while write indicates that user can program or write information into the memory. रीड का मतलब है जिसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, जो हमने स्टोर किया उसको दोबारा से ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं. राइट का मतलब हम मेमोरी के अंदर लिख सकते हैं. The word random access refers to the ability of any location in the memory to be accessed or used. Random access का मतलब है कि हम मेमोरी की किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. RAM memory used for both user memory and storage memory in many PLCs. जो RAM है उसको हम यूजर मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी की तरह पीएलसी में यूज करते हैं, और इसको हमें बैटरी बैकअप देना होता है
तभी हमारी वैल्यू स्टोर रहती है, हमारा डाटा अटेन किया जा सकता है। अदरवाइज व्हेन पावर विल लॉस्ट द होल डाटा विल आल्सो बी लॉस्ट। तो ये कुछ टाइप्स हैं रैम की। MOS, HMOS, CMOS। So MOS is metal oxide semiconductor, CMOS complementary metal oxide semiconductor, H is hybrid. So there are also type of non-volatile memories which can retain the data after the power loss. So most commonly used is ROM, read only memory. It indicates that information stored in memory can be read only and cannot be changed. तो जो भी डाटा रीड ओनली मेमोरी के अंदर लिखा जाता है वो लॉस नहीं होता और हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। और मोस्टली मैन्युफैक्चरर जो भी अपनी कमांड्स है, जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सारा कुछ रोम के अंदर लिख के देते हैं और यूजर कैन नॉट चेंज दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी। नेक्स्ट वी हैव अ टाइप्स ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। Programmable read-only memory PROM, which is also a ROM, but can be programmed. It allows initial or additional information to be written into the chip. It may be written into only once after being received from PLC manufacturer. Programming is accomplished by pulses of current. The current melts the fusible links in the device, preventing it from being reprogrammed. This type of memory is used to prevent unauthorized program changes. जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है उसको हम एक ही बार जो है राइट कर सकते हैं थ्रू करंट पल्सेस, और जो उसके फ्यूज होते हैं, जो फ्यूजिबल लिंक्स होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं करंट की वजह से और वो दोबारा रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव टाइप ऑफ EPROM। EPROM, erasable programmable read only memory. This type of memory is suited for when we have to need additional security to prevent unauthorized programming changes. EPROM has a quartz window over a silicon material that contains electronic integrated circuit. This window normally is covered by opaque material, but when the opaque material is removed and the circuitry exposed to ultraviolet light, the memory content can be raised. इसको आप यूवी प्रोम भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो डाटा है वो आप रेज कर सकते हो बाय यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट और अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट वी हैव EEPROM, इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM is used primarily as non-volatile backup for the normal RAM memory. If the program in RAM is lost or erased, a copy of the program stored on EPROM can be downloaded into a ROM. इसका हम यूज करते हैं टू बैकअप ऑफ रैम, कि अगर डाटा लॉस्ट हो जाता है रैम के अंदर तो हम यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं डाटा और उसको दोबारा से रैम में स्टोर कर सकते हैं। Next we have a communication. We use serial communication to connect with PLC. जैसा कि आपने डायग्राम में देखा होगा कि हमने हैंड हेल्ड प्रोग्रामर के साथ एक वायर लगाई थी जो PLC से कनेक्टेड थी। उसी तरीके से हम अगर कंप्यूटर पे लगाना चाहते हैं तो हम RS-232 कनेक्टर का यूज करेंगे टू कनेक्ट PLC विद कंप्यूटर, और हम PLC को जो है वो लैन के थ्रू किसी और डिवाइस से भी जो है वो
कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, these two are the connectors used for communication. Thank you very much. Thank you, sir.